आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 जो कि क्वेश्चन नंबर 24 और 24 का ही जो है पार्ट है। तो उसने बोला है कि सपोज द एंटायर सिस्टम ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन इज केप्ट इनसाइड एलिवेटर विच इज़ कमिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए जो कि जी से कम है। तो यानी कि ये हम लोगों ने जो पढ़ा था कि इस पर एक फोर्स काम कर रहा है और वो जो है सिचुएशन दे रखी थी ए और बी की, अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा फोर्स, और अगर फोर्स को हम बढ़ा दें डबल कर दें तो वहाँ एक्सेलरेशन क्या क्रिएट होगा। तो देखिए समझिए बात को, ये पूरा सिस्टम इस पूरे सिस्टम को हमने एलिवेटर में रख दिया, लिफ्ट में रख दिया, और वो लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि किसी भी बॉडी को जिसका वेट नीचे काम करता है mg और उसका रिएक्शन फोर्स ऊपर काम करता है, अगर वो ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो उसका रिएक्शन फोर्स क्या बनेगा, मतलब इस सरफेस पर इस बॉडी का रिएक्शन फोर्स क्या बनेगा। तो देखिए चूंकि नीचे जा रही है तो जाहिर सी बात है mg बड़ा होगा, तो mg माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ बन जाएगा r की वैल्यू mg माइनस ए। तो ये कंडीशन कब आएगी, जब वो ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। ठीक, पहले तो ये समझना जरूरी है। और अगर वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होता यही बॉडी, तब क्या बनता। तो देखो ये ऊपर की तरफ है तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है, तो दोनों एडअप हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि आर में से mg को माइनस करेंगे अब की बार, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो वहाँ रिएक्शन फोर्स क्या बन जाता है, एम जी प्लस ए। ये हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा हुआ है, रिएक्शन फोर्स ही से ही डिसाइड होगा चीज़ें। तो हमने रिएक्शन फोर्स पहले पता कर लिया। अब पहली सिचुएशन हमको फोर्स निकालना था। तो देखो पहले वाली बॉडी जो स्मॉल एम की बॉडी है उसको हम देखें, स्मॉल एम वाली बॉडी को देखें। चूँकि इस पर फोर्स एफ इधर लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, और चूँकि ये थ्रेड से बंधा हुआ है तो टेंशन फोर्स भी इसी डायरेक्शन में काम करेगा। चूँकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए, भाई दोनों पार्ट के लिए पूछ रहा है ए और बी, तो पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए बात करते हैं हम लोग। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए क्या है कि ये दोनों इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी एफ इज इक्वल टू एफ फ्रिक्शन फोर्स प्लस टी, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन तो वहाँ है नहीं। तो अब देखिए यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आएगी। देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स हमें देखना पड़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स होगा इसके रिएक्शन फोर्स से। देखो फ्रिक्शन फोर्स हम यहाँ से निकाल लें, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू आर। म्यू तो हमको मालूम है म्यू है, और रिएक्शन फोर्स इस बॉडी का क्या होगा, तो रिएक्शन फोर्स देखिए ये होगा एम जी माइनस ए। क्यों, क्योंकि वो ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही, तो आर की जगह क्या हो जाएगा एम जी माइनस ए। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स रखेंगे। अब समस्या है कि टी हमें कैसे पता करेंगे, तो टी के लिए भी देखते हैं, नीचे वाले जो ये है ना इसको देखते हैं। हालांकि पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो कैपिटल एम इसका मास है। अब चूंकि टी टेंशन से इस डायरेक्शन में जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर वाली बॉडी में इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगी। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो यानी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एफ टी के इक्वल हो जाएगा। यानी एफ यहाँ पर टी के इक्वल कर दें तो यहाँ पर 2t हो जाएगा, या टी की जगह एफ कर दें तो 2f हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2f। और एफ कितना है हमारा, फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 2 म्यू एम जी माइनस। ये पहले का आंसर आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बी की बात कर रहा है। देखिए ये सब सिचुएशन कब हो रही है, जब हम लिफ्ट में हैं, इसीलिए रिएक्शन फोर्स भी चेंज आया। देखिए म्यू आर की वैल्यू एम जी माइनस ए है, बस इतना ही फ़र्क है इस सवाल में और 24वें सवाल में, बाकी सब कुछ सेम है, बस इसको लिफ्ट में रख दिया उसने, बस इतनी बात है। ओके, अब चूंकि ये कहता है कि अब चूंकि 24 वाले क्वेश्चन में क्या था कि फोर्स को डबल कर दिया जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स को डबल कर दिया जाता है। तो भाई जब फोर्स को डबल करेंगे तो सिचुएशन हमारी कुछ बदल जाएगी, है ना। तो अब हम बात करते हैं इस वाले मास की, इस मास की बात करते हैं क्योंकि टेंशन हमें निकालना पड़ेगा ना। तो देखो फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स तो फिक्स है, वो तो बढ़ने वाला नहीं है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन चूंकि टेंशन अब बढ़ेगा क्योंकि इसको इधर घसीटा जा रहा है, चूंकि ऊपर वाले को इधर घसीटा जा रहा है डबल फोर्स से, तो ये इधर भागेगा डबल फोर्स से। तो यानी इस पर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में काम करेगा।
तो हम यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या क्या कि T माइनस एफ फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। ये कैपिटल M वाले के लिए बात हो रही है, तो यानी यहाँ हम अपने लिख सकते हैं T m a तो रहेगा ही रहेगा, और F की जगह क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ प्लस लगा दें, F की जगह लिख सकते हैं वही फ्रिक्शन फोर्स जो उसका फिक्स है, ये वाला म्यू एम जी माइनस ए, म्यू एम जी माइनस ए। इसको हम सेव कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे काम आएगा। ओके, नाउ अब हम ऊपर वाले की बात करते हैं। तो ऊपर वाला जो ब्लॉक था हमारा, वो इस डायरेक्शन में डबल फोर्स 2F फोर्स से उसको खींचा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम करेगा, लेकिन टेंशन तो अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी अपोज कर रहा है। तो इस वाले फोर्स से इन फोर्स को घटा देंगे और हम m इंटू ए लिख देंगे, यानी कि 2F माइनस टी माइनस एफ बराबर ma। ओके, अब यहाँ पर 2F का मतलब देखिए F कितना था हमारा, F कितना निकला था 2 म्यू एम जी माइनस ए, तो यहाँ F कितना हो जाएगा, अब डबल कर देंगे ना, तो 4 म्यू एम जी माइनस ए। ठीक है, अब T की वैल्यू हमारी क्या आएगी, तो T की वैल्यू हमारी ये आएगी, इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, T की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो T की वैल्यू आ जाएगी माइनस कैपिटल एम ए, और चूंकि ये प्लस से माइनस हो जाएगा म्यू एम जी माइनस से। अब यहाँ देखिए जगह नहीं है, मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पर। तो अभी T की वैल्यू हमने पुट किया है, अभी F की वैल्यू पुट करना बाकी। F हमारा वही रहेगा क्या, म्यू एम जी माइनस से, म्यू एम जी माइनस से इज इक्वल टू m इंटू ए। अब देखिए ये म्यू एम जी माइनस से, म्यू एम जी माइनस से, ये दो है ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 म्यू एम जी माइनस, और इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर रिजल्ट, 2 म्यू एम जी माइनस से माइनस एम ए इज इक्वल टू एम ए। बस, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये उधर जाएगा, ए कॉमन हो जाएगा, तो m प्लस एम हो जाएगा, और ये हमारा वैसे ही लिखा रहेगा। तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन चूंकि पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन हमें मिल गया 2 म्यू एम जी माइनस ए, और ये तब का एक्सेलरेशन है जब पूरा सिस्टम उसमें एलिवेटर में रखा हुआ है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। 24वें नंबर का कॉपी है ये क्वेश्चन, लेकिन चूंकि वहाँ लिफ्ट की बात आ गई, तो लिफ्ट में केवल रिएक्शन फोर्स का प्रॉब्लम आएगा, जो कि हम इसको इस तरह से डिसाइड करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। हाँ, अब इसी क्वेश्चन को बदल देता, वो कहता नहीं ये ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो रिएक्शन फोर्स आप बस इतना लिख देते, G प्लस, सब जगह G प्लस ए हो जाता, कहानी बन जाती। इस तरह से इसको